नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के पेपर 4 के बारे में चर्चा करने के लिए, जो कि है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से संबंधित। अक्सर जिसे विद्यार्थी एथिक्स पेपर 4 के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं या कम से कम जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पेपर 4 कुल 5 यूनिट से मिलकर बना है। अब सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिरकार सर इस बारे में हम चर्चा करने एकत्रित क्यों हुए हैं? तो दोस्तों इसका रीज़न है, मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का पेपर 4 कवर कराने वाला हूं। इन वीडियोस के साथ आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन नोट्स के सहारे अपने मेंस एग्जाम को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली यूनिट कौन सी है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। पहली यूनिट में है दार्शनिक या विचारक और समाज सुधारक। इस यूनिट में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। हम एक एक विचारक या थिंकर या समाज सुधारक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक डायमेंशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम अलग अलग विचारकों में तुलना भी करेंगे, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तब आप उसे पूरी सहजता के साथ समझ पाएं और अपने एग्जाम में उस प्रश्न को आसानी से डील कर पाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये थी हमारी पहली यूनिट, जिसमें हमें दार्शनिक या विचारक, समाज सुधारकों के बारे में, उनके विचार, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इनके बारे में पढ़ाई या अध्ययन करना होगा। फिर दूसरी यूनिट है जिसमें हमें मनोवृत्ति, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, अभिक्षमता, जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताएं, इनके बारे में चर्चा करनी होगी। इनके भी काफी सारे डायमेंशन होंगे, जैसे मनोवृत्ति के अंदर या एटीट्यूड के अंदर हम उसकी विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, इन सब के अंतर्गत मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। यदि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह किस हद तक संभव है, या किस प्रकार से किसी व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है या नहीं, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। प्रबोधक संप्रेषण यानी परसुएसिव कम्युनिकेशन, इसकी भी हमें चर्चा करनी है। मनोवृत्ति को चेंज करने में इसकी क्या भूमिका होती है। सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम बढ़िया तरीके से इंटरलिंक करके इन सभी को पढ़ेंगे व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आपके घर के सामने कचरा गाड़ी निकलती है, उसमें सॉन्ग चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वो दोस्तों प्रबोधक संप्रेषण या परसुएसिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार से हम व्यवहारिक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। फिर बारी आएगी पूर्वाग्रह तथा विभेद की। इसके बाद भारत में रूढ़िवादिता, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। फिर हम बात करेंगे अभिक्षमता या एप्टीट्यूड की। लोक सेवाओं हेतु आधारभूत कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, जिसे इंटीग्रिटी कहा जाता है, निष्पक्षता, जिसे लोक सेवकों का आवश्यक गुण माना जाता है। इसके अलावा असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, इन सब बिंदुओं पर भी हमें विस्तार से चर्चा करनी है। आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि जो इथिक्स है वह विषय पढ़ने का नहीं है, उसको अपनाने की आवश्यकता होती है। काफी सारे विद्यार्थी या लोग जो दुनिया में होते हैं, उन सब में यह सारे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। हो सकता है आप में भी काफी सारे गुण हों, पूरे भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो आपको परिभाषा भी देनी होगी, उसके पॉइंट्स भी लिखने होंगे। हो सकता है आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे काफी सारे गुण आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आपको ये पता नहीं था कि जो मेरे अंदर ये गुण है उसको हम इस नाम से जानते हैं।
ठीक, तो इसलिए हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर सांवेगिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा हम पढ़ेंगे। प्रशासन या शासन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या अनुप्रयोग है, इसकी चर्चा करनी है। फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो ये थी इकाई 2 की बात। इससे ही हमें अपनी सीरीज की शुरुआत करनी है। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीरीज शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपसे श्योरिटी के साथ नहीं कह पाऊंगा कि मैं इतने समय में ही इसको कवर करा दूंगा। मैं अपने हिसाब से अलग अलग क्लासेस के माध्यम से इसको कवर करूंगा। हो सकता है इसको 1 महीने लगे, 2, 3, 4 महीने भी लग सकते हैं। मेरा टारगेट मुख्य परीक्षा के पहले इसको कवर कराना नहीं होगा। हो सकता पहले भी हो जाए, हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा के बाद तक कंप्लीट हो। यह निर्भर करता है किस तरीके से क्लासेस इसकी ली जाती हैं। ठीक, फिर यूनिट 3 या इकाई 3 में क्या है? मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। इसके अंतर्गत देखेंगे जितने भी पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, इनकी चर्चा हमें करनी है। प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा की हमें बात करनी है। उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की हमें बात करनी है। नैतिक तर्क क्या होते हैं, नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा कितनी भूमिका निभाती है, इन सब की चर्चा हमें करनी है। लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इन टॉपिक्स पर अपनी इस वीडियो सीरीज के समय गुजर रहे होंगे। फिर इस प्रकार से चौथी यूनिट, इसमें भ्रष्टाचार के बारे में हमें चर्चा करनी है। कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण है, इसका इफेक्ट क्या होता है, भ्रष्टाचार को न्यूनतम या अल्पतम करने के क्या उपाय हैं, समाज सूचना तंत्र, परिवार, विसिल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर जो राष्ट्र संघ की घोषणा है उसकी चर्चा भी करेंगे। भ्रष्टाचार मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं, फिर भी इसकी चर्चा हम करेंगे और सारे एस्पेक्ट या सभी डायमेंशन को हम छूने का प्रयास करेंगे। फिर लोकपाल लोकायुक्त के बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। फिर दोस्तों अंतिम यूनिट है इकाई 5, जो केस स्टडी से संबंधित है। इसको अंत में रखने का रीजन भी यही है कि जब आप पूरी इथिक्स को पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप केस स्टडी को सॉल्व करने के लायक हो पाएंगे। तो इसको हम भी अंत में करेंगे अपने डिस्कशन में, अपनी वीडियो सीरीज में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट 2 से। पहले यूनिट 2 कवर करेंगे, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। इन 3 यूनिट को करने के बाद फिर हम यूनिट 5 या यूनिट 1 किसी को भी पहले उठा सकते हैं, तो उस टाइम पर हम इस बारे में विचार कर लेंगे। अभी हम शुरुआत करेंगे यूनिट 2 से, अर्थात सबसे पहले शुरुआत होगी मनोवृत्ति से, एटीट्यूड से। और हाँ दोस्तों, आपको निश्चिंत रहना है, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के, मैं उन्हीं के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल्स आपको मैं तुरंत देता चलूंगा जो आपके लिए अपने पॉइंट में ऐड करने होंगे। किसी भी अपने पॉइंट में यदि आप उदाहरण ऐड करते हैं तो उससे आपके जो पॉइंट या जो आपने बात कही है उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है और आपको नंबर मिलने के चांस अधिक होते हैं। और आप इथिक्स में तो इनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इथिक्स कहने का मतलब है पेपर 4 की बात चल रही है। ठीक, तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में। बीच बीच में अलग अलग टॉपिक के वीडियोस भी आएंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट कराने के लिए मैं टाइम के संबंध में आपको किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दे रहा हूं। समय के अनुसार मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। बस आपको निरंतर जुड़े रहना है और आपका सपोर्ट यदि हमें बहुत ज्यादा मिलता है तो फिर आगे हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी ये पूरा पेपर कवर हो जाए, फिर बाकी पेपर की चर्चा भी हम कर सकेंगे यदि संभव हुआ तो। फिलहाल पेपर 4 की चर्चा हमें करनी है और बहुत विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे ताकि एक एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो और बहुत मजा आए आपके लिए पढ़ाई करने में। तो बस जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।